नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। वे बिल्हा से लगे ग्राम मोहभट्टा में सभा करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधा है। और तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सवाल उठाया है। कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस पिट रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। चौथी बड़ी खबर, संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। वे बिल्हा से लगे ग्राम मोहभट्टा में सभा करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। पार्किंग, अप्रोच रोड और मैदान समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां 55 एकड़ निजी जमीन का समतलीकरण किया गया है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में 2 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। इसलिए पार्टी नेताओं के साथ ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 30 मार्च को होने वाले इस सभा में बड़ी संख्या में वाहन इनके लिए 7 बड़ी पार्किंग बनाया गया है। वहीं हेलीपैड के साथ ही अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। सभा के लिए 1,30,000 स्क्वायर फीट जगह पर डोम और पंडाल लगाया जा रहा है। कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर 27 मार्च तक काम पूरा कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरा है। क्या कुछ तैयारियां की गई है दौरे को लेकर? मेरी आवाज आ पा रही प्रवीण? बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरा है और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की थी। साथ ही जो बस्तर में आतंकवाद बढ़ रहा है और उसको नियंत्रण में करने के लिए साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और अब 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही जो उनके आने की जो तैयारियां है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावित दौरा है उसको लेकर, तो निश्चित तौर पे 30 तारीख यानी 30 मार्च का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, वो प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जिले के बिल्हा ब्लॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अगर हम तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित था, इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। तमाम तरह की जो तैयारी हैं, चाहे वो जगह के लिए हो लिहाज से देखे या फिर सुरक्षा के लिहाज से देखे या फिर कार्यकर्ताओं को बैठने और सुनने की व्यवस्था के हिसाब से देखें, तमाम चीजें हैं। चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था को लेकर देखें, वो प्रशासन जो है अभी से लग गई है और आने, क्योंकि जिस तौर पे अगर हम बात करें तो 10 दिनों का समय जो है वो बचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रही है और आने वाले समय में यानी कि 27 मार्च तक जो है तैयारी पूर्ण करने की जो बात सामने आई है, क्योंकि 30 तारीख को जो है वो उनका दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में लगभग 24 घंटे से पहले जो है वो तमाम जो तैयारी हैं वो जो है पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका दौरा है 30 मार्च को और एक बड़ी आम सभा को वहां संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसको लेकर तैयारी तो जोरों पर है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से लोगों को लाने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी चालू हो गया है, क्योंकि अभी से ही सभी विधायकों को, सभी
जो जनप्रतिनिधि हैं उसको हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले जो 30 मार्च हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो है इस कार्यक्रम में शामिल कराने की अभी से हिदायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कहें कि बड़ा दौरा है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बड़ी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज और कल जिस तरीके से 2 दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे, 2 दिवसीय दौरा रहा उनका। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, बड़े जो शीर्षक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो मुलाकात करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो, अगर हम गृह मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है मिलते हुए नजर आया, काफी चर्चाएं उन दोनों के बीच में हुई। सीएम विष्णुदेव साय का जो दिल्ली दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो दिल्ली दौरा केंद्रीय शाह से मिले थे सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही बस्तर में जो नक्सली ज्यादा बढ़े उसको लेकर भी बात की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि इन दिनों जो है वो प्रदेश के जो मुखिया हैं, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो कल से दिल्ली दौरे पर हैं और 2 दिवसीय उनका दिल्ली दौरा है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने जो शीर्ष नेता है, जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन दोनों, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उन दोनों से उनकी मुलाकात हुई। और खास करके बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी चर्चाएं हुई। अपने जो रोड मैप है, कैसे वहां काम किया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा, कैसे नक्सलवाद को वहां कम किया जाएगा, कैसे खात्मा जो है नक्सलवाद को करने में जो है छत्तीसगढ़ के जो जवान है वो काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जो है बताते हुए नजर आए। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। और जिस तरीके से 2026 मार्च में जो है नक्सलवाद खत्म करने का जो उनका जो चुनौती है, उनका जो टारगेट है, उसको कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आए होंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं कहूं कि बस्तर में जो नक्सलवाद की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, लगातार जो घटनाएं हो, मुठभेड़ हो रही है। हालांकि इस पर नुकसान जो नक्सली हैं उसको होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक लगभग 300 से अधिक जो नक्सली हैं वो मार गिराया है, कई हजार जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और मुलाकात में तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कस करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 तारीख को जो प्रस्तावित दौरा है छत्तीसगढ़, आपको बता दें कि 24 तारीख को जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है छत्तीसगढ़ आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा दौरा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली रहा है। और दिल्ली में जो तमाम बड़े जो शीर्ष नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे मुलाकात की। और छत्तीसगढ़ के विकास के जो रोड मैप है, जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से बस्तर को कैसे आगे ले जाया जाए, वहां कैसे काम किया जाए, वहां से नक्सल मुक्त कैसे बनाया जाए छत्तीसगढ़ को, उस पर चर्चाएं होते हुए नजर आए। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री से भी काफी नक्सल को लेकर जो है चर्चा करते हुए जो है नजर आए थे। जी सीएम साय का शाह से जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण रहा है, साथ ही कानून व्यवस्था और नक्सली को लेकर बातचीत की गई। और अब देखना होगा कि जो सीएम जो साय है और अभी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में आने वाले, तो कई बड़ी सौगात दे सकते हैं छत्तीसगढ़ को। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ का नोटिस दिया है। सिंगार भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वे 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कैसे घूम रहे। उनकी पत्नी ने उन पर हत्या तक के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रीट भी लगी है। जिस आदमी ने हमारी सुपारी ले ली हो, हमारे नाम का टेंडर ले लिया है, वह अब लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो टेंडर वापस ले लिया जाएगा। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है।
जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंगार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से पहुंचे, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हो, उनकी एक पत्नी ने उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के, ये मैंने स्वयं पढ़ा भास्कर में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, सर ये सुपारी किससे की? ये सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग, सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो सुनिए, अब उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें फिर टेंडर वापस करना पड़ेगा। बता दें, परिवहन घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये पूरा गले से लेकर पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। साथ ही इनके ऊपर रीट भी लगी हुई है। जिस आदमी ने हमारी सुपारी ले ली हो, हमारे नाम का टेंडर भी ले लिया है, वे अब लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो टेंडर वापस ले लिया जाएगा। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कई आरोप लगाए हैं उमंग सिंगार पर। साथ ही 20 करोड़ का नोटिस दिया गया है सिंगार को। सिंगार भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कैसे घूम रहे। साथ ही उनके चरित्र पर भी कई सवाल खड़े किए हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, परिवहन घोटाला मामला काफी सियासत तेज हो गई है और वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना साधा और कहा है कि जो सिंगार है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, परिवहन घोटाला इस समय विधानसभा में चल रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सौरभ शर्मा मामले में जिस तरह से 11 करोड़ रुपए और जो 52 किलो सोना मिला था, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उमंग सिंगार लोकायुक्त पहुंचे थे, जिसको लेकर के अब जो गोविंद सिंह राजपूत है उनका बयान आया है। और हालांकि इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और गोविंद सिंह राजपूत का उमंग सिंगार को लेकर जो बयान, जो निशाना साधा उन्होंने कहा है कि डिफेंडर गाड़ी भी कैसे उमंग सिंगार, तो इनकी पत्नी ने खुद इन पर आरोप लगाया, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी हुई है और इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20 करोड़ रुपए की मानहानि का वो दावा उमंग सिंगार पर करेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई है और 20 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा उमंग सिंगार पर जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत है उन्होंने किया है। तो साफ तौर पर इस सौरभ शर्मा मामले में लगातार जो राजनीति है वो गरमाई हुई। विधानसभा के अंदर जहां एक तरफ शोर शराबा और हंगामा नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, उसी तरह से बाहर भी कांग्रेस के लोग सौरभ शर्मा मामले में और परिवहन विभाग में इस तरह से घोटाला हुआ है। साफ तौर पर जो सोना वसूलने का मालिक नहीं मिला, ना ही 11 करोड़ रुपए का कोई मालिक उसको निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सौरभ शर्मा ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि ना ही 11 करोड़ रुपए उनके हैं और ना ही 52 किलो सोना। इसी तरह से जो उनके सहयोगी थे उन्होंने भी साफ तौर पर इस पर मना कर दिया है कि उसका सोना नहीं है। लेकिन गाड़ी सौरभ शर्मा के सहयोगी की थी और ऐसे में साफ तौर पर निशाना सौरभ शर्मा पर है। लेकिन इस तरह से अब इसमें राजनीति शुरू होगी। गोविंद सिंह राजपूत, पेन सिंह दोनों पर ही नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं के कहने पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी। हालांकि अब कोर्ट में ये मसला है और कोर्ट जो निर्णय लेगा उसी पर मान्य होगा। लेकिन इस बीच गोविंद सिंह राजपूत ने 20 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया और लोकायुक्त में इस तरह से टीका लेने की बात गोविंद सिंह राजपूत कह रहे हैं कि
जो उमंग सिंगार उन्होंने ठेका लिया है मुझे बदनाम करने का, और इसीलिए लोकायुक्त जा रहे हैं, और लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो उसका ठेका वापस हो जाएगा। हालांकि ठेकेदार का नाम गोविंद सिंह राजपूत लेने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कौन है ठेकेदार, और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार यहाँ पर जारी है। जी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, ऐसा वो मीडिया के सामने बोल रहे थे, विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। देखिए, इस मामले में अब लगातार मैंने पहले भी बताया कि राजनीति जारी रहेगी और आगे भी कई आरोप लगेंगे, और कई ये केस भी कई लंबा चलने वाला है, क्योंकि सौरभ शर्मा मामले में लगातार लोकायुक्त भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ ही जो कोर्ट है, कोर्ट में भी जो है ये मामला चल रहा है, और जब तक कोर्ट में मामला चलेगा इस पर अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि इतना जल्दी इसका रिजल्ट निकल कर सामने आने वाला है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। तमाम जांच एजेंसियां भी इस पर पूछताछ में की, और गोविंद सिंह राजपूत मारने का आरोप, जो आरोप है टेंडर का आरोप, और इस तरह से लोकायुक्त जनता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे, तो इसमें अभी लंबी राजनीति होनी है और आगे भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाया। कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस पिट रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लगातार सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। सुनते हैं क्या कह रहे पूर्व सीएम कमलनाथ। खुलासा हुआ है, पर पूरा खुलासा नहीं हुआ। पर आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, कहीं पुलिस पीट रही है, कहीं पुलिस पिट रही है। ये एक प्रदेश है देश का, पुलिस पीटती भी है और पिटती भी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस ही पिट रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मऊगंज का मामला सामने आया है और पुलिस को कहा जाए कि एक प्रकार से पुलिस जवान की हत्या हुई है, और देखिए इंदौर का मामला आया था और एक दो जगह का मामला है जहां पुलिस की पिटाई की गई है। इस मामले को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया है। आज विधानसभा में आए थे, विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कैग रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है और पुलिस भी यहाँ पिट रही है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शून्य हो गया है, ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही है, इसलिए लगातार पुलिस ही पिट रही है। जो जनता की रक्षा करती थी, अब वही अपनी जान बचाने में जुटी हुई है। जी, पुलिस ने 50,000 पुलिस कर्मियों ने अपने डीपी पर काला बैकग्राउंड लगा रखा है, जिससे कि वो ये संदेश दे रहे कि पुलिस को खुद भी सुरक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो कि इस समय एकजुट होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है। देखिए डीपी में ब्लैक आउट करना सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनका आशय है कि इस समय पुलिस को सुरक्षा की आवश्यकता है, और यदि मध्य प्रदेश में सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षा की मांग करने लगेंगे तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा। और ये बात सरकार को समझना होगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस को पावरफुल किया जाए, जिससे कि जो क्राइम है वो नियंत्रण में रहे और जनता की सुरक्षा पुलिस करे, ना कि पुलिस लोगों से सुरक्षा मांगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यहाँ सरकार है, साथ ही वो गृह मंत्री, उनके बावजूद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है मऊगंज और साथ ही साथ इंदौर में भी। बिल्कुल, देखिए मऊगंज में जो घटना हुई वो बहुत ही भयावह घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की हत्या और एक ब्राह्मण परिवार के एक युवक की हत्या बंधक बनाकर हत्या की गई, और इसके उलट इंदौर में देखा जाए तो पुलिस वालों की पिटाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाया है कमलनाथ ने कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, क्या इसी तरह पुलिस पिटते रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था उसे गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया है। जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एएसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी ने पीएसी आरपीएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। एएसपी ने कहा यह एक गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। अब्दुल सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा था और लूटपाट के इरादे से भारत आया था। उसकी याद में झंडा गाड़ना उचित नहीं है। वहीं सपा विधायक इकबाल महमूद ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा सरकार योगी जी की है, अगर वहां से आदेश आ जाए कि मेला नहीं लगेगा तो अधिकारी उसका पालन करेंगे, लेकिन यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल जुड़ गए हैं। रामपाल, नेजा मेला लगाया जाता है, क्या इस नेजे मेले को लेकर पूरा जो विवाद है बढ़ता जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए तरुणा, मैं बता दूं, संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालासर की याद में लगने वाले नेजा मेले का विवाद जो है बढ़ता जा रहा है लगातार। मंगलवार को पुलिस ने मेला की शुरुआत से पहले ही झंडा जहां गाड़ा जाता है, ढाल जहां गाड़ी जाती, उस गड्ढे को सीमेंट से पटवा दिया था। वहीं कल जो बैठक हुई थी इन लोगों की, मेला कमेटी के लोगों के साथ में कल जो बैठक हुई थी, उनमें इसको गलत ठहराते हुए इस मेले की जो याद गलत कहलाती है, लुटेरा और जिस तरीके से लूटपाट करता था देश में आकर के, उसको गलत देशद्रोही बताते हुए उसको उस पर गलत ठहराया एएसपी श्रीचंद ने और उस पर सवालिया निशान करते हुए उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो परंपरा है ये भारत में बैन की जाए और ये भारत के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। इस तरह के आयोजन जो संभल में किए जाते हैं वो हैं, उस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने और इसको लेकर के जो सपा है, सपा के जो इकबाल महमूद है, नवाब इकबाल सपा के विधायक हैं संभल से, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दिया है। वही जब कल उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सरकार योगी जी की है, जिस तरीके से योगी जी आदेश करेंगे उसका पालन संभल प्रशासन कर रहा है और जो भी इस पर ये गलत है, ये बहुत पुराना मेला लगता रहा है, इसको बंद नहीं कराया जाता। वहीं कल जब बैठक हुई थी, जब तीखी बहस दोनों जो कमेटी, मेला कमेटी और उसके साथ में जो एएसपी की बैठक की जा रही थी, तो उसको लेकर के जब उन्होंने ये कहा था कि भाई एएसपी ने ये गलत परंपरा है, इस परंपरा को बंद किया जाए, तो उन्होंने इसको जो मेला कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने आगे अधिकारियों के पास जाने की बात कही थी। तो इस पर जो विवाद है लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वहीं संभल जो मेला जहां पर लगता है, नेजा मेला लगता है, इसको लेकर के इसको बंद कराने के पिछली साल भी मैं बता दूं आपको, पिछली साल भी ये मेला नहीं लगा था। उसके बाद में अभी जब इस तरीके से मेला कमेटी ने तैयारियां की थी तो प्रशासन ने सख्त मना करते हुए उनको हिदायत भी दी कि अगर इस तरह की परंपरा को बढ़ावा दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का इस तरह की जो आयोजन है वो नहीं करने दिया जाएगा संभल के, जो भारत के खिलाफ होगा। क्योंकि आप भारत के रहने वाले हो तो इस तरह की परंपरा को बंद किया जाए। ये परंपरा गलत परंपरा है, वो लुटेरा था, वो उन्होंने मंदिरों को लूटा था, वो गलत अत्याचार करता था, तो इस तरह की कोई परंपरा ना चलाई जाए। तो इसको जो मेला कमेटी है या मुस्लिम पक्ष के लोगों की बात कहें तो इन्होंने इसको आपत्ति दायर करते हुए इन्होंने अपनी आपत्ति दायर की है कि ये गलत है, ये वर्षों पुराना मेला लगता चला रहा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता और इस पर विवाद खड़ा हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं तो इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन का है वो सख्त है। आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी बल लगातार का पुलिस का पहरा संभल के अंदर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से हिंसा हुई थी वो एक खौफनाक हिंसा थी, तो उसको लेकर के जब से पुलिस का जो पहरा है, सख्त पहरा नजर आ रहा है। और आज भी एएसपी और सीओ अनुज चौधरी ने अपना जो है फ्लैग मार्च किया है और उनको संदेश दिया है कि भाई इस तरीके के आयोजन अगर कहीं कोई भी करता है संभल के अंदर तो उस पर सख्त कार्रवाई दी जाएगी, उन्होंने हिदायत दी है। जी तो इसको लेकर के जो पुलिस का पहरा लगातार जारी है और आयोजन करने को मना कर दिया गया है। जी जो नेजा मेला है वो काफी सालों से लगाया जाता है और जो एएसपी ने निर्देश दिए वो काफी सही निर्देश दिए। जिन लोगों ने, जैसे अब्दुल जो सालर है, उनकी याद में ये जो यहाँ पे झंडा गाड़ा जाता है, साथ ही उन्होंने मंदिर भी तोड़े थे, तो सही है, ये नहीं लगना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।